Solid are divided in four types on the basis of intermolecular forces between constituent particle: molecular solid, ionic solid, metallic solid and covalent solid. यानी जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगता है उसके बेसिस पे इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयोनिक सॉलिड, थर्ड मेटलिक सॉलिड, फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगता है। आयोनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल है वो आयन होते हैं, यानी आयनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगता है। मेटेलिक सॉलिड है, इनमें कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल एटम होते हैं, एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगता है। कोवैलेंट सॉलिड है, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल एटम होते हैं और एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगता है जो कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में होता है। पहले अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके तीन टाइप है: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन तीनों की जो कॉमन चीज है, इन तीनों में कॉमन ये है कि तीनों इंसुलेटर है और रूम टेम्परेचर पर ये तीनों जो है या तो लिक्विड स्टेज में होंगे या गैसियस स्टेज में होंगे। बहुत ही लो टेम्परेचर पर ही ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये तीनों या तो होंगे लिक्विड स्टेज में या होंगे गैसियस स्टेज में। दूसरा कॉमन है, तीनों इंसुलेटर है, ठीक है। और अगर इन तीनों को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसको लो टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। अब डिफरेंट क्या है इन तीनों में? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके अंदर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल होते हैं उनके बीच में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जैसे HCl है SO2 के अंदर है। और इनके अंदर जो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल के बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है और वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स होता है। इसका एग्जांपल है H2O2 और I2। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी इनमें कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब जैसे फोन H, यानी F1 का मतलब फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। अब इसका उदाहरण देखना, जैसे हाइड्रोजन का मैं फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड देखो तो HF, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड देखो तो H2O, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड देखो तो यहाँ NH3। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आएगा आयोनिक सॉलिड। इसके अंदर क्या होता है, जो कैटाइंस और एनाइन होते हैं वो आपस में हाईली इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसके द्वारा बॉन्डेड होते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसके द्वारा वो क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और ये हार्ड एंड ब्रिटल नेचर के होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये होते हैं इंसुलेटर, लेकिन अगर मैं किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूं तो इन दोनों के बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो टूट जाता है और आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्मल स्टेज में आयनिक सॉलिड इंसुलेटर है, लेकिन मोल्टन स्टेज पे या अपन कह सकते हैं जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उस कंडीशन में ये कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अगला आएगा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो कैटाइंस है उसके चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इजीली मूव कर सकते हैं, इसके कारण ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इन चारों में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी मेटेलिक सॉलिड की होती है और इनको अगर ज्यादा पीटे हैं तो पतली धातु के रूप में या पतली चदर बना सकते हैं। ये जो धातुएं हैं इनको पीटने से अपन पतली चदर बना सकते हैं, ठीक है। वो एक मेलिएबल नेचर कह सकते हैं, मेलिएबल एंड कंडक्टाइल नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड, इसके अंदर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनके बीच में आपस में कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बहुत स्ट्रांग होता है, इस कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाई होता है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है वो होती है मेटेलिक सॉलिड की, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट सॉलिड का, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ठीक है। और इनके अंदर ये इंसुलेटर है, लेकिन इनमें एक्सेप्शनली ग्रेफाइट जो है वो होता है कंडक्टर। क्यों होता है कंडक्टर? क्योंकि इनके अंदर जो भी कार्बन है वो sp2 कार्बन होता है, जैसे इसकी स्ट्रक्चर इस शेप में होती है। तो sp2 कार्बन के अंदर क्या होता है, तीन वैलेंसी तो बॉन्डेड होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इनके अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है, अगर मैं ये एक कार्बन लूँ तो यहाँ देखो तीन तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन चौथी वैलेंसी फ्री है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें देखो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। जबकि डायमंड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, वो कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। उसके अंदर sp3 कार्बन होता है, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसके कारण वो क्या आता है, इंसुलेटर होता है।
ठीक है। तो इन चारों के अंदर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है मेटेलिक सॉलिड की, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट सॉलिड का, और सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मेटेलिक सॉलिड की एग्जांपल सिंपल है, कॉपर, जिंक, जो भी मेटल है, और मेलेबल कंडक्टाइल नेचर के होते हैं क्योंकि इनको पीट कर पतली चादर बना सकते हैं।